दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 2025 में संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया गया 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत की जेल की आबादी का कितना प्रतिशत विचाराधीन कैदियों का है। तो ये लगभग 70%। यानी कि जो भारत की जेलों में कैदी बंद हैं वो लगभग 70% कैदी ऐसे हैं जिनमें अभी इनका अपराध घोषित नहीं हुआ है। यानी कि जैसे कोई एलिगेशन इनके ऊपर लगाया किसी ने कि इसने चोरी की है या मर्डर किया है, भले वो ना संलिप्त हो, अगर उसके ऊपर अपराध लग गया है तो उसका जो मामला वो कोर्ट में चल रहा होता है। जब तक कोर्ट ये साबित नहीं कर देता है कि ये दोषी है तो उसको, यानी कि, और जब तक कोर्ट इसको ये नहीं साबित कर देता है कि ये दोषी है तब तक वो विचाराधीन कैदियों की श्रेणी में आता है। तो ऐसे 70% कैदी हैं। 70% में मान लीजिए कम से कम 35% ऐसे होंगे जो 30 से 35% ऐसे होंगे जिनका कोई भी दोष नहीं होगा और वह निर्दोष साबित होंगे। तो उनको ये जो जेल काटनी पड़ती है ये उनके लिए बेफजूल की हो जाती है। ठीक, यानी उनके बिना वजह या बिना दोष किए हुए उन्हें सजा काटनी पड़ती है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसपे सुधार किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ का नया पद बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया है। तो यह पारित किया पाकिस्तान ने। यानी कि जैसे भारत में सीडीएस होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वैसे ही उसी के तर्ज पे पाकिस्तान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाया है। ठीक, सीडीएफ का नया पद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमेरिकी प्रशासन किस नए नियम के तहत मोटापा या मधुमेह जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को वीजा देने से इनकार करने की योजना बना रहा है। तो यह नियम है उसका पब्लिक चार्ज नियम। ये अमेरिका भी कुछ न कुछ नए नियम लाता रहता है। जैसे H1 वीज़ा था और ये अब ये नया नियम इसने लागू किया है, कर रहा है। जो मोटापा या मधुमेह से ग्रसित होंगे देख उनको वीज़ा देने से इनकार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और 36 अन्य अधिकारियों के खिलाफ नरसंहार का गिरफ्तारी जारी किया है, वारंट जारी किया। तो यह जारी किया है तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव यानी GPPF के लिए भारत से भूटान कौन से पवित्र अवशेष भेजे गए हैं। तो ये भेजे गए हैं भगवान बुद्ध के प्रभा कपिलवस्तु अवशेष। तो भगवान बुद्ध के प्रभा कपिलवस्तु में अवशेष थे, वो वहाँ पे एक प्रार्थना महोत्सव होना है भूटान में, तो यहाँ से भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा राज्य अपने आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सिक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक हालिया अध्ययन के अनुसार चीन के बाद भारत में विश्व स्तर पर किस बीमारी के मामले दूसरे सबसे अधिक हैं। तो यह है क्रोनिक किडनी डिसीज। ठीक है, इसको CKD बोला जाता है। इसके सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो है चाइना में, इसके बाद भारत का नाम नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर कोच रख रखाव केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है भगत की कोठी, जोधपुर, राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का कि भारत में OBC आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो ये की थी रामानंद समिति ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हालांकि करंट से रिलेटेड नहीं है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहे आज आपके। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ जिनके चांसेस होते हैं आने के। तो आप लोग क्लास ज़रूर देखा करिए समय निकाल कर। 4 से 5 मिनट की क्लास होती है तो इसको मिस मत किया करिए। डेली आपको 8 या 9 के बीच में क्लास मिल जाया करेगी। ठीक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिसने भी ना किया हो कर लें। चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।